जय भीम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक पल की जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में दलितों के अधिकारों की नींव रखी थी। उस पल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज का जन्म नहीं था, वो था सदियों की गुलामी, अपमान और अन्याय के खिलाफ इंसाफ की पुकार का जवाब। साथियों, ये कहानी शुरू होती है आजादी से पहले के भारत से, जहां समाज दो हिस्सों में बांटा गया था, ऊंच और नीच। जहां कुछ लोगों को मंदिर में जाने का हक था तो कुछ को छूने तक की मनाही थी। जहां इंसान का दर्जा उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से तय होता था। और इस टूटी हुई व्यवस्था को बदलने के लिए एक शख्स खड़ा हुआ, भीमराव रामजी अंबेडकर। वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचार थे जो अन्याय के अंधकार में न्याय का दीपक लेकर आए। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब ज्यादातर लोग ब्रिटिश राज से आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन बाबा साहेब कह रहे थे, राज बदलने से कुछ नहीं होगा अगर समाज की सोच नहीं बदली। 1947 भारत आजाद हुआ। देश के नेताओं ने तय किया कि अब हमें अपना संविधान चाहिए, एक ऐसा संविधान जो सबको बराबरी दे, सबको न्याय दे, सबको सम्मान दे। और इस सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 6 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बनी तो 29 अगस्त 1947 को बनी ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर अंबेडकर। साथियों, ये वही क्षण था जब इतिहास करवट ले रहा था। दलितों, पिछड़ों और वंचितों की सदियों पुरानी पीड़ा अब शब्दों में बदलने वाली थी संविधान के शब्दों में। बाबा साहेब ने साफ कहा, भारत की आजादी तभी पूरी मानी जाएगी जब समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति भी आजाद होगा। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जिन्होंने दलितों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले उन्होंने कहा, भारत का संविधान किसी धर्म, जाति या संप्रदाय का नहीं होगा, ये सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष होगा। उन्होंने आर्टिकल 14, 15 और 17 के जरिए बराबरी, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा और अछूत प्रथा के उन्मूलन की नींव रखी। अनुच्छेद 14, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। साथियों, सोचिए, जिस समाज ने दलितों को पानी के लिए अलग कुआं, मंदिर के लिए अलग रास्ता दिया था, वहीं आज संविधान कह रहा था, अब कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, सब बराबर हैं। बाबा साहेब ने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने आवाज दी उन लोगों को जो सदियों से चुप थे। उन्होंने कहा, जो वर्ग सैकड़ों सालों से दबाया गया है, उसे अगर बराबरी देनी है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान जरूरी है। और इसी सोच से आया आरक्षण का प्रावधान, एक ऐसा कदम जिसने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में जगह दिलाई। बाबा साहेब जानते थे, सिर्फ बराबरी बोलने से बराबरी नहीं आती, इसलिए उन्होंने संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय को मूल अधिकारों का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आता। बाबा साहेब के नेतृत्व में जब संविधान का पहला मसौदा तैयार हुआ तो पूरी सभा ने महसूस किया, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये भारत की आत्मा की आवाज है। 26 नवंबर 1949, वो ऐतिहासिक दिन जब संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया, और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। उस दिन भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, भारत बराबरी का देश बन गया था। साथियों, याद रखिए, अगर आज एक दलित बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ पा रहा है, अगर कोई वंचित परिवार सरकारी नौकरी पा रहा है, अगर कोई दलित नेता संसद में बोल पा रहा है, तो ये सब संभव हुआ है क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान में उनके अधिकार लिखे थे। बाबा साहेब जानते थे कि समाज के जख्म बहुत गहरे हैं, इसलिए उन्होंने संविधान को सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाया। उन्होंने कहा था, संविधान उतना ही अच्छा या बुरा होगा जितना अच्छा या बुरा उसे चलाने वाला समाज होगा। मतलब साफ था, अगर समाज बराबरी सीखेगा तो संविधान अपनी असली ताकत दिखाएगा। बाबा साहेब ने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें सदियों से आवाज उठाने का हक भी नहीं था। उन्होंने कहा, मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूं जहां कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहां हर इंसान को सम्मान मिले। उनकी ये सोच संविधान की हर पंक्ति में बसी है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 4 शब्द सिर्फ आदर्श नहीं थे, ये भारत के नए जीवन की पहचान थे। बाबा साहेब ने कहा, राजनीतिक समानता तभी टिकेगी जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी मिले। इसलिए उन्होंने हर क्षेत्र में दलितों और पिछड़ों को भागीदारी का अधिकार दिलाया। उनका मानना था, सिर्फ शिक्षा ही समाज को बदल सकती है, इसलिए संविधान में शिक्षा का अधिकार एक नैतिक आधार के रूप में रखा गया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द आज भी हर दलित, हर वंचित, हर जागरूक नागरिक के लिए मशाल हैं।
साथियों, संविधान बनने के बाद कई बार कोशिशें हुई दलित अधिकारों को कमजोर करने की, आरक्षण को हटाने की, लेकिन हर बार बाबा साहेब के विचार दीवार बनकर खड़े हुए, क्योंकि ये अधिकार किसी सरकार की मेहरबानी नहीं बल्कि संविधान की गारंटी है। बाबा साहेब ने कहा था, मैं किसी की कृपा से नहीं, अपने अधिकार से जीना चाहता हूं, और यही बात उन्होंने हर दलित को सिखाई। जब संविधान सभा में कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ बोले तो बाबा साहेब ने दृढ़ आवाज में कहा, सदियों से जो वंचित रहा है उसे आगे बढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था अन्याय नहीं बल्कि न्याय है। उनके इन शब्दों ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने बताया कि समान अवसर देना ही वास्तविक लोकतंत्र है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तो हर दलित, हर शोषित, हर मजदूर अपने भीतर एक नई उम्मीद महसूस कर रहा था। वो उम्मीद थी, अब कोई मुझे अछूत नहीं कह सकेगा, अब मैं भी इस देश का बराबर नागरिक हूं। बाबा साहेब ने संविधान में वो ताकत भर दी जो किसी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली थी। उन्होंने कहा था, हम अपने अधिकारों की रक्षा किसी राजा से नहीं, संविधान से करेंगे। और यही भारत की असली क्रांति थी, कलम की क्रांति, विचार की क्रांति, इंसाफ की क्रांति। साथियों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो बाबा साहेब जानते थे कानून तो बन गया है, लेकिन अगर समाज की सोच नहीं बदली तो ये संविधान भी कागज पर रह जाएगा। अपने आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था, अगर हम अपने सामाजिक रिश्तों में समानता नहीं लाए तो राजनीतिक समानता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उन्होंने चेतावनी दी, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। साथियों, ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये आने वाले भारत की सच्चाई थी जिसे आज भी हमें याद रखना है। बाबा साहेब ने सिखाया, अधिकार मांगने से नहीं, समझने से मिलते हैं। उन्होंने कहा, संविधान को पढ़ो, समझो और उसकी रक्षा करो, क्योंकि यही वो किताब है जिसने दलितों, पिछड़ों और वंचितों को मानवता का दर्जा दिलाया। आज जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये किताब सिर्फ कानून नहीं, हमारी आजादी और आत्मसम्मान का प्रतीक है। बाबा साहेब जानते थे, असली संघर्ष संविधान लिखने के बाद शुरू होगा। उन्होंने कहा था, हमने राजनीति में समानता पाली है, पर समाज और अर्थव्यवस्था में असमानता अब भी बाकी है। अगर ये खत्म नहीं हुई तो लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। सोचिए साथियों, जिस इंसान ने दलितों को सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो आखिरी वक्त में भी हमें जिम्मेदारी याद दिला रहा था। उन्होंने कहा, संविधान को पूजा की वस्तु मत बनाओ, उसे जीवित रखो अपने कर्मों से। मतलब साफ था, बराबरी, न्याय और बंधुता कागज पर नहीं, हमारे आचरण में दिखनी चाहिए। बाबा साहेब का सपना था ऐसा भारत जहाँ हर इंसान अपने जीवन का रास्ता खुद तय करे, और यही है सच्ची आजादी, जहाँ कोई ऊंचा या नीचा नहीं, जहाँ कोई डर नहीं, जहाँ इंसान को इंसान समझा जाए। आज अगर कोई दलित, वंचित या मेहनत कश अपने अधिकार से खड़ा हो पा रहा है तो ये बाबा साहेब के संविधान की ही ताकत है। हमें इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, इसे जीना होगा, क्योंकि ये संविधान हमारी ढाल भी है और अस्त्र भी। इसलिए साथियों, जब भी अन्याय दिखे आवाज उठाओ, जब भी बराबरी पर हमला हो संविधान को याद करो, क्योंकि यही वो किताब है जिसने हमें नीचा से नागरिक बनाया। आज हम जो सांस बराबरी से ले पा रहे हैं वो किसी ईश्वर का चमत्कार नहीं, वो बाबा साहेब की कलम का चमत्कार है। जय भीम, जय संविधान।